अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं फाइका मौसम। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची में गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला हाउस के बाहर सूबाई पुलिस के एक्शन पर अपडेट कर रहे हैं आपको। पुलिस के एक्शन पर विफाक से रद्द अमल सामने आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से कारकुन के इंतकाल पर ताज़ियत की है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला हाउस कराची के बाहर मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग का मामला वफाक तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध पुलिस की जानिब से MQM पाकिस्तान के पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, मैंने महकमे दाखिला चीफ सेक्रेटरी IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। मजीद लिखा, रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची की हालिया कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा भी तशवीश में मुब्तला। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से राब्ता करके कारकुन असलम की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पुरअमन मुजाहिरों को लाठियों और शेलिंग से मुंतशिर करना जमहूरी हक की नफी है। अफसोसनाक वाक़े से जमहूरियत के झूठे दावेदारों की कलई खुल गई। MQM पाकिस्तान के कारकुन की हलाकत कैसे हुई, रिपोर्ट सामने आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में वफाक की मुदाखलत के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। MQM पाकिस्तान के तहत हैदराबाद में एहतजाज शुरू हो गया है। मुजाहिरीन ने कोहिनूर चौक पर धरना दे दिया है। मुजाहिरीन कराची में वज़ीर आला हाउस के बाहर MQM की रैली में शरीक कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। धरने के शुरका ने सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने MQM के रहनुमा अमीनुल हक से टेलीफोन पर राबता किया है। वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात किसी सूरत नहीं होने चाहिए। सियासी इख्तलाफात का हल बातचीत और सियासी तरीके से हल किया जाए। वज़ीर आला सिंध और अमीनुल हक के दरमियान इत्तेफाक हुआ कि इस वाक़े को लिसानियत का रंग नहीं दिया जाएगा। पोस्टमार्टम करने से मौत का जो भी सबब होगा वो सामने आ जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि वाक़े की इंक्वायरी में खुद कराऊंगा, जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने मुत्तहिदा के ज़ख्मी MPA सदाकत हुसैन को भी टेलीफोन किया और उनकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया। गुज़िश्ता रोज़ जहाँ बहक होने वाले MQM पाकिस्तान के कारकुन असलम की नमाज जनाजा के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। MQM कारकुन की नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद नसीराबाद ग्राउंड में अदा की जाएगी। MQM पाकिस्तान के मरकजी कायदीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँचना शुरू हो गई है। मज़ीद का तफसीलात है, जानते हैं सौलत जाफरी से। सौलत, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह पाकिस्तान पे, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ MQM के एहतजाज के दौरान एक शख्स जो है वो जहाँ बहक हुआ था, जिसकी शनाख्त असलम के नाम से की गई थी। बताया जा रहा है कि असलम का जस्द खाकी अब से कुछ देर के बाद जो है वो न्यू कराची से शाहराह पाकिस्तान नसीराबाद की तरफ जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। जबकि इस वक्त जो है वो नमाज जनाजा के तमाम तर इक़दाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल किए गए हैं, जबकि कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर पहुँची है। MQM के रहनुमा भी जो है वो यहाँ पर हैं, न सिर्फ MQM के रहनुमा बल्कि जो वफाक है उनकी जानिब से भी जो है वो यहाँ पे एक वफ्द आया गया है। PTI फंक्शन लीग और दीगर जमातों के कारकुनान और अहदेदारान भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि नमाज जनाजा अब से कुछ देर के बाद जो है वो अदा की जाएगी। सिक्योरिटी के हवाले से अगर आगाह करें तो सिक्योरिटी के भी जो है वो इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम देखने में आ रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की जो है वो वक्फे वक्फे से यहाँ पे जो है वो MQM पाकिस्तान के कारकुनान की बड़ी तादाद नसीराबाद ग्राउंड पहुंच गई है। सौलत जाफरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। MQM के तमाम मुजाहिरे पुरअमन रहे। कल कराची की रैली भी पुरअमन थी। पुलिस ने हमारे कारकुनों पर लाठी चार्ज किया और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। MQM राब्ता कमेटी के रुकन सैयद अमीनुल हक का कहना है कि हम दंगा फसाद करने वज़ीर आला हाउस नहीं गए थे। अपने कारकुन के इंतकाल के बाद यौम स्याह को यौम सोग में तब्दील किया। सिंध में लिसानी फसादात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। कराची में वज़ीर आला हाउस के बाहर हंगामा आराई का अफसोस है। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि गुज़िश्ता रोज़ किसी खातून पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। MQM पाकिस्तान के ओहदेदार तशद्दुद से नहीं बल्कि दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हुए। सईद गनी ने जाँ बहक रहनुमा के अहले खाना से पोस्टमार्टम कराने की दरख्वास्त कर दी। मजीद कहा कि खवातीन का एहतराम हम सब पर लाजिम है।
MQM वालों को भी ये सोचना चाहिए था। ये लोग ऐसी जगह खवातीन और बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आला हाउस के करीब वाक़े होटल में PSL के खिलाड़ी ठहरे हुए थे। इंतज़ामिया को ना चाहते हुए MQM के मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। ख़वातीन का एहतराम हम सब पर जो है वो लाजिम है, हर उनका एहतराम और लिहाज करना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी MQM के उन लीडर्स पे भी आयद होती है जो इस किस्म का एहतजाज करने निकले थे। जब आप PSL के जहाँ टीम्स ठहरी हैं उस इलाके में जाएंगे, ज़बरदस्ती जाएंगे और पुलिस आपको कह रही है कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था कि आपकी ख़वातीन अगर हैं तो आप उनको वहाँ से हटा देते, साइड पर कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये बदकिस्मती से कि जहाँ कोई ऐसी सूरत डेवलप होने लगती है वो ख़वातीन को और बच्चों को आगे कर देते हैं। हमें अफसोस है कि एक शख्स की जान गई है किसी भी वजह से, चाहे वो अपनी बीमारी की वजह से गई हो, किसी वजह से गई हो, लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है कि तशद्दुद की वजह से उसकी जान गई है, अब तक की जो मालूमात हमारे पास हैं इस चीज़ की कोई सबूत सामने नहीं है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ असलम साहब की फैमिली से कि हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, चूँकि बहुत बड़ा एलिगेशन है हुकूमत के ऊपर कि उनके तशद्दुद से कोई एक शख्स हलाक हुआ है, मोहम्मद असलम साहब का पोस्टमार्टम कराने की वो। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने MQM की एहतजाजी रैली पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया है। एक बार फिर आपको बताएं, कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने MQM की एहतजाजी रैली पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं कराची में हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, अपडेट कीजिएगा। खावर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे बहाल करने की कोशिश करेंगे। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने MQM की एहतजाजी रैली पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया है। मजीद जानते हैं खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा खत का मतन क्या है? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला सिंध की जानिब से MQM की एहतजाजी रैली पर तशद्दुद के हवाले से नोटिस को खत लिखा है और कहा गया है कि मालूम किया जाए सियासी जमात ने प्रेस क्लब के बजाय वज़ीर आला हाउस का रुख क्यों किया, जहां होटल्स में इंटरनेशनल खिलाड़ी ठहरे हुए थे, और ये भी मालूम किया जाए कि इंतजामिया और पुलिस ने कहां गफलत पे बरती और रैली का रास्ता तब्दील करके जाने में क्यों कामयाब हुए। पुलिस फोर्स मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल की वजूहात भी मालूम करे और खवातीन पर फोर्स का इस्तेमाल जो हुआ इसका जिम्मेदार कौन है ये भी बताया जाए, और MP सदाकत हुसैन पर जो तशद्दुद हुआ है इसका तायुन किया जाए। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है वज़ीर आला सिंध ने कि 3 दिन में ये तमाम जो गफलत के मुर्तकिब हुए हैं अफसरान या जानबूझकर ये गफलत बरती गई है, इसका तायुन करके वज़ीर आला को रिपोर्ट दी जाए। जी खावर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से, और वो ये कि शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म होने को है। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में 3 घंटों से भी कम वक्त बाकी रह गया। PSL 7 का पहला मैच आज शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। डिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मैदान में उतरेंगे। कौमी टीम में अपनी शानदार पार्टनरशिप्स के जरिए टीम को फतह दिलाने वाले मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आज हरीफ के तौर पर आमने सामने होंगे। बाबर आजम कराची किंग्स जबकि मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान्स की क़यादत करेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। PSL का मेला अब से चंद घंटों बाद शुरू होगा। बड़े टूर्नामेंट के लिए बड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग अपनी आवाज से तमाशाइयों का लहू गरमाएंगे, जबकि तकरीब के दौरान ऑस्ट्रिया से आने वाले पैराग्लाइडर्स भी 10,000 फुट की बुलंदी से नेशनल स्टेडियम में उतरने का अमली मुजाहिरा करेंगे। और इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले मारूफ फुटबॉल माइकल ओवन भी तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। दूसरी जानिब विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान्स टाइटल का दिफा करने के लिए तैयार है, जबकि PSL में पहली बार कप्तानी करने वाले बाबर आजम भी कराची किंग्स की कश्ती पार लगाने का ख्वाब सजाए मैदान में उतरेंगे। दोनों टीमों के दरमियान मैच का आगाज शाम 7 बजे होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद शाहिद आफरीदी अपने घर में 7 रोज क्वारंटीना करेंगे। शाहिद आफरीदी 2 रोज बाद दोबारा कोविड टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट मनफी आने पर आफरीदी दोबारा टीम ज्वाइन कर सकेंगे। शाहिद आफरीदी में कोरोना की अलामात जाहिर नहीं हुई थी। गुज़िश्ता रोज वो बबल छोड़कर अहले खाना से मिलने गए थे।
पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में कुछ घंटे बाकी हैं। इफ्तिताही तकरीब से पहले साउंड टेस्टिंग की जा रही है। क्रिकेट शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे कुछ देर में खोल दिए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं मोहसिन मेहंदी से। मोहसिन, बताइएगा कैसा जोशो खरोश है आवाम का? जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला अब से चंद ही घंटों बाद शुरू होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए दरवाजे 4 बजे से खोल दिए जाएंगे। इस वक्त अगर नेशनल स्टेडियम के अंदर की बात की जाए तो नेशनल स्टेडियम के अंदर ग्रास की कटिंग जारी है जो कि इख्तितामी मराहिल में है, और साथ साथ साउंड टेस्टिंग, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का जो पहला मैच होगा PSL का, उससे कबल इफ्तिताही तकरीब होगी जिसमें आतिफ असलम, आहिमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। साथ साथ पैराग्लाइडर्स भी जो है वो अपना अमली मुजाहरा करेंगे। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि 4:30 तक टीमों को स्टेडियम ले आया जाएगा। स्टेडियम लाने के बाद टीमें वार्म अप सेशन में हिस्सा करेंगी, क्योंकि कल हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ कराची किंग्स की प्रैक्टिस भी मुलतवी हो गई थी, जो कि इस वजह से होनी थी कि ग्राउंड की कंडीशंस भाप ली जाएँ। तो इस हवाले से टीमों को 4:30 बजे स्टेडियम लाया जाएगा, खिलाड़ी वार्म अप सेशन में हिस्सा लेंगे। लेकिन कोविड के वार जारी हैं, तो इमाद वसीम जो कि कराची किंग्स के हैं वो भी आज का मैच नहीं खेल सकेंगे। मोहम्मद आमिर पहले ही इंजर्ड हो चुके हैं। तो साथ साथ शाहिद आफरीदी की भी आपने बात की कि शाहिद खान आफरीदी को भी कोरोना ने अपनी लपेट में ले लिया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोरोना मसाइल से भी दो चार है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड यही चाह रहा है कि PSL का जो इनेकाद है वो कामयाबी के साथ हो। फैंस के लिए सरप्राइजेस दिए गए हैं, और जब फैंस यहाँ पर स्टेडियम में आएंगे तो उनको पता लगेगा क्या नए चीज़ें जो हैं फैंस के लिए मुतारिफ कराई गई हैं। जी बिल्कुल, मोहसिन मेहदी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 का आगाज शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग और मुतबादिल रूट तैयार कर लिया गया है। हसन स्क्वायर बैतुल मुकर्रम मस्जिद से शटल सर्विस का खुसूसी इंतजाम भी किया गया है। मज़ीद का तफसीलात है, जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ुहैब जिएजा से। ज़ुहैब, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शायकीन क्रिकेट के लिए 2 स्पॉट रखे गए हैं जहां वो अपनी पार कर सकते हैं। एक हसन स्क्वायर बैतुल मुकर्रम मस्जिद से करीब नेशनल कोचिंग सेंटर और हकीम सईद ग्राउंड है जहां पर शायकीन क्रिकेट अपनी गाड़ियां पार कर सकते हैं। इसी तरह शहरी कारसाज मिलीनियम न्यू टाउन से स्टेडियम आने वाले जो सरशाह सलीम रोड पर गाड़ियां पार कर सकते हैं। जिला बस्ती से जिला गरबी के रिहायशी मोटरसाइकिल यूनिवर्सिटी रोड पर पार कर सकते हैं। इसी तरह मलीर कोरंगी शारा फैसल और ड्रिग रोड आने वाले जो शहरी हैं वो हकीम सईद ग्राउंड में पार्किंग कर सकते हैं। स्टेडियम से हसन स्क्वायर जाने वाला ट्रैक आम शहरियों के लिए खुला रहेगा, जबकि जो हैवी ट्रैफिक इसको इजाजत नहीं होगी। इस दौरान शहर में आने में सोराबगोड, नीपाल, याक्ताबाद, हसन स्क्वायर और पीपल्स सोरंगी यूनिवर्सिटी से करीब जो मुतस्सिल इलाके हैं वहाँ पर हैवी ट्रैफिक को आम शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि एक्सपो सेंटर करीब और यूनिवर्सिटी रोड से एक्सपो सेंटर जो आने वाले शहरी हैं उनके लिए बिल्कुल एरिया बंद होगा। जी, शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग और मुतबादिल रूट तैयार कर लिए गए हैं। ज़ुहैब जिएजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गरीब के लिए कानून होता है, लेकिन ताकतवर खुद को कानून के नीचे नहीं लाता। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता गया। फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ताकतवर को चोरी की सज़ा नहीं मिलती, गरीब पिस जाते हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हमने कानूनी इस्लाहात से मुतालिक अपना काम कर दिया। अदलिया से अपील करता हूँ कानून पर अमल करवाएं। अपनी जुडिशरी से, अपनी वकला कम्युनिटी से इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि इसको अब इम्प्लीमेंट आपने करना है। हमने तो अपना काम कर दिया है। स्विट्जरलैंड देख लें, अभी वर्ल्ड बैंक की सर्वे आई है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर जो मुल्क सबसे ऊपर है वो स्विट्जरलैंड है। वहाँ कोई किसी चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर के चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपया नहीं आ जाता। वो हो ही नहीं सकता ये चीज़ें, वो कुछ तो सब्र ही नहीं कर सकता ये। वहाँ कोई जाके लंदन बैठ के और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में और फिर उसको फूल फेंक रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ सारा सोसाइटी कानून की बालादस्ती कायम करती है। ये सबसे ज़्यादा इस वक्त जिहाद है कि हम किसी तरह ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। और GTV न्यूज़ का मुस्तनद और सबसे पहले खबर ब्रेक करने का एजाज़ बरकरार। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त से मुतालिक खबर 11 जनवरी को ही दे दी थी। इसी पर बात कर लेते हैं अबरार अस्तूरी से। अबरार, GTV की एक खबर फिर से दुरुस्त साबित हुई, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, GTV न्यूज़ का सबसे पहले खबर ब्रेक करने का एक और एजाज हासिल हो गया। नवाज शरीफ को जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म करने के लिए दरख्वास्त से मुतालिक खबर 10 जनवरी को दी थी।
इसके अलावा GTV ने 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त का ड्राफ्ट हासिल करते हुए खबर ब्रेक की थी और आज सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन बोन, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली का जो मामला था उस पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है और उसमें कहा गया है कि ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए, जबकि आर्टिकल 184(3) के इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट उमूर अंजाम नहीं दे सकती। इसके अलावा कहा गया कि आर्टिकल 184 की शेख 3 के तहत अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता। अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है, जबकि अपील के हक के बगैर ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। GTV न्यूज का सबसे पहले खबर ब्रेक करने का एजाज बरकरार है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म करने के लिए दरखास्त से मुताल्लिक खबर 11 जनवरी को ही दे दी थी। इसी हवाले से अबरार हुसैन अस्तूरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको अपडेट करें कि लाहौर के इलाके काहना में मां और 3 बच्चों के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। जिंदा बच जाने वाला बेटा ही कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक जैन ने PUBG गेम खेलते हुए अपनी मां और बहन भाइयों को मौत की नींद सुला दिया। जैन वाक़े के रोज निचली मंजिल पे होने की वजह से बच जाने का ड्रामा करता रहा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया। और PUBG गेम के खूनी असरात की गूंज कानून साजी के ऐवानों तक जा पहुंची है। नून लीग की जानिब से गेम पर पाबंदी से मुतालिक करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। करारदाद नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली कमल लियाकत एडवोकेट ने जमा करवाई है। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि PUBG गेम ने नौजवान नस्ल को ज़हनी तौर पर बुरी तरह मुतासिर किया है। गेम की वजह से पाकिस्तान में कई हादसात हो चुके हैं। करारदाद में कहा गया है कि PUBG गेम के जरिए तशद्दुद का रुझान बढ़ रहा है। करारदाद में मुतालिबा किया गया है कि इस खूनी गेम पर फिलफौर पाबंदी आयद की जाए। और अब कुछ बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। पेशावर में गुज़िश्ता 24 घंटों में मोहलिक वायरस में मुब्तला मजीद 6 अफराद जान से गए। पंजाब में 1800 से ज़ायद मरीज अफराद मोहलिक वायरस में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद में एक रोज़ में मुस्बत केसेस की शरह 16.76% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस में इजाफा। कराची में केसेस की शरह में मामूली कमी। पेशावर में 6 अफराद जान से गए। कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 26.32% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2021 नए केसेस रिपोर्ट हुए। उधर पंजाब में 24 घंटों में 1800 से जायद मजीद अफराद मोहलिक वायरस में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1285 शहरी मोहलिक वायरस में मुब्तला हो गए, जबकि शहर में मस्बत केसेस की शरह 16.76% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब शहर में इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देती है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों में 1444 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। कोरोना के नए रिपोर्ट होने वाले केसेस में 15 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक की गई है। पेशावर में मोहलिक वबा में मुब्तला मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से OPDs के बाइकआउट को 3 माह से जायद हो गए। हुकूमत और डॉक्टर्स में ताहाल मुज़ाकरात ना हो सके। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों ने शोबा हादसात का रुख करना शुरू कर दिया, जहां मौजूद डॉक्टर्स बैक वक्त इमरजेंसी और OPD चलाने पर मजबूर हो गए। कोयटा से देखिए बुशरा कमर की ये रिपोर्ट। कोयटा के सरकारी अस्पतालों के यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स मुतालबात की मंजूरी तक OPD न खोलने के फैसले पर डटे हुए हैं। सर्दी में आवाम की सहूलत के लिए फुटपाथ पर लगाई जाने वाली OPD भी 1 हफ्ते से बंद है। मरीजों ने परेशानी में शोबा हादसात का रुख करना शुरू कर दिया। न होने के बावजूद भी डॉक्टर्स मरीज को चेक कर रहे हैं। सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे ECG भी हो रही है, एक्सरे भी हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। हमें बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि हमारे बच्चे बीमार है। OPD 3.5 महीने से ज्यादा बंद है। शुक्र है ये सीनियर डॉक्टर बैठे हुए आते हैं, हम इनके पास से इलाज वगैरह हो रहा है। शोबा हादसात के इंचार्ज डॉक्टर जावेद कहते हैं कि कोरोना की शरह में इजाफे के बावजूद यहाँ मरीजों का रश लगा रहता है। मरीजों की मुश्किलात कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में जबकि इतना वायरस भी फैला हुआ है कोयटा में, इतने मरीज आपके सामने आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि किस हम अपनी तरफ से जो खिदमत हैं वो पेश कर रहे हैं। और हमारे तमाम सीनियर डॉक्टर्स, मतलब 20 ग्रेड के डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और फीमेल डॉक्टर मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मरीजों को लेट डाउन न करें और उनको जो भी फैसिलिटीज और ट्रीटमेंट हो सकती है प्रोवाइड करें। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने मुतालबात तस्लीम न होने पर 2 रोज बाद होने वाली कोर कमेटी के इजलास में मजीद सख्त फैसले करने का अंदिया दे दिया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा।
اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستان میں تعینات تیونس کے سفیر برہان الکامل نے سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی ہے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق تیونس کے سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ ملک میں اب ہر عدالتی فیصلہ 9 ماہ کے اندر ہوگا۔ پولیس کو 45 دن کے اندر چالان لازمی پیش کرنا ہوگا۔ خواتین کو بھی جائیداد میں حصہ دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے قانون بیرسٹر فاروق نسیم کہتے ہیں فوجداری قانون میں اصلاحات کے حوالے سے آج تاریخی دن ہے۔ ٹرائل جج کو بتانا ہوگا کسی بھی مقدمے کا فیصلہ 9 ماہ میں کیوں نہ ہو سکا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ملک میں اب فوجداری مقدمات کو 1 سال سے کم عرصے میں نمٹایا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر فاروق نسیم کا کہنا ہے کہ فوجداری قوانین میں اصلاحات سے اب پولیس بجٹ پولیس اسٹیشن تک جائے گا۔ خواتین کو بھی جائیداد میں حصہ دیا جائے گا۔ ٹرائل کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ 9 ماہ میں ہوگا۔ 6 ماہ کے اندر اپیل کرنے کا حق ہوگا۔ ٹرائل جج کو بتانا پڑے گا کہ 9 ماہ میں فیصلہ کیوں نہیں ہوا۔ یہ قانون سے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جو پولیس بجٹ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے وہ پیسے پولیس اسٹیشن میں جائیں گے، اور اگر نہیں جائیں گے تو اس کی باقاعدہ آڈٹ ہوگی، اس پہ قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ قوانین میں اصلاحات کے بعد اب ایس ایچ او کے لیے بی اے کی ڈگری ضروری ہے۔ نیب میں 20 سال تک کیس عملے کی کمی کے باعث التوا کا شکار رہے۔ آہستہ آہستہ پولیس اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اس طرح کرے کہ بی اے پاس کم سے کم افسران ہوں، ان کو انکریج کیا جائے جو سب انسپیکٹرز ہوں، اور وہ جا کے ایس ایچ او لگیں گے۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے قانون ملکہ بخاری نے کہا ہم اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خواتین کی خود مختاری ہماری اولین ترجیح ہے۔ ملک میں کئی دہائیوں سے طاقتور قانون پر حاوی رہا ہے۔ اور مقبوضہ فلسطین میں 9 سال بعد شدید برف باری نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بیت المقدس سمیت کئی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ برف باری سے خوش ہو کر فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے اور برف باری سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ بیت المقدس میں ایک فلسطینی نے شاندار موسم میں فلسطین کا پرچم لہرا دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔